उनका जो भी उन्होंने किया है, प्रशासन ने किया है, जैसे जो भी मेरे भाई बंधु थे या जो भी पब्लिक वाले जो मेरी मदद के लिए आए थे, मैं उनका कभी कर्ज चुका नहीं पाऊंगा जो उन्होंने मेरे लिए किया है। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि मेरे परिवार के जो मेरे गए थे तो दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय GNA। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौरी ताल पहुंचकर आपदा पीड़ित परिवार का हालचाल जाना व उन्हें सांत्वना दी। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने NH व संबंधित अधिकारियों को जल्द रास्ता खोलने के लिए आदेश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस दुख की घड़ी में हिमाचल सरकार की पूरी सहायता दी जा रही है। उनके द्वारा हिमाचल में आगे भी केंद्र सरकार द्वारा सहायता ली जाएगी। जी ये आईडी डाउन करना क्या है दूसरा कौन सा वाला? आज पौंटा में विशेष तौर से एक बहुत बड़ा जो हादसा भी हाल ही में हुआ है बरसात के कारण, उस परिवार से मिलने के लिए आया था। और यहाँ मेरे साथ हमारे सांसद महोदय जी और हमारे यहाँ के विधायक विक्रांत चौधरी जी और सुरेश कश्यप जी दोनों साथ में हैं। इस बार बरसात के कारण पूरे प्रदेश भर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जान की दृष्टि से अगर ठीक हूँ तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है जहाँ एक ही परिवार के 5 सदस्य चले गए। और जिस प्रकार की ये घटना घटित हुई, जहाँ मैं परिवार के सदस्यों को भी मिलकर के भी आया हूँ, तो दिल दहलाने वाली सारी एक परिस्थिति है। और मौके पर जो घर जहाँ स्थित था वहाँ पर किस प्रकार से सारा ये मलबा आकर के यहाँ पर फैला और जिसके कारण उन परिवार के सदस्यों की मृत्यु हुई। सचमुच में ये दिल को दहलाने वाली सारी बातें हैं। मैं सभी परिवार के सदस्यों के इनकी दुखद मृत्यु हुई है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार के सदस्यों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, प्रार्थना करता हूँ। मेरा ये मानना है कि इस बार पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ कभी कल्पना नहीं करते थे कि यहाँ भी बारिश का पानी, बाढ़ का पानी आ सकता है, ऐसी जगह पानी पहुँचा है और जानमाल की बहुत बड़ी क्षति हुई। और ये जो परिवार जिनके 5 सदस्य खोए हैं, वो परिवार वाले भी ऐसा मानते थे कि बाकी गांव की तुलना में, दूसरे घरों की तुलना में उनका घर सबसे सुरक्षित स्थान पर था। और जब बारिश तेज़ हो रही थी और उस बारिश के कारण उनको जब लगा कि इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, तो वो जो लड़का है जो जीवित उस परिवार से बचा है, वो अपने गांव में दूसरे परिवार को भी अपने घर में लाने के लिए गया, ऐसे मुझे जानकारी दी हुई है जब मैं मिला। लेकिन जब तक के लिए वो वापस आते तब तक के लिए उनका ही परिवार उनसे बिछुड़ गया। और स्वाभाविक रूप से ये बहुत दुखद घटना है। सरकार की ओर से प्रयत्न हो रहे हैं कि मदद हो, केंद्र की ओर से हम मदद कर रहे हैं कि प्रदेश को ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो। पर ऐसे में मुझे और कुछ नहीं कहना है कि इस हादसे के कारण सचमुच में बहुत सारे पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश पर एक दहशत का एक माहौल बना है कि इस बाढ़ और बरसात के कारण जो हालात बन रहे हैं, जहाँ कल्पना भी नहीं की जा सकती कि यहाँ पानी पहुँच सकता है, जहाँ इस प्रकार का हादसा हो सकता है, वहाँ भी वो जगह भी सुरक्षित नहीं रही है। इस बात को लेकर के चिंता भी है। अब साहब आप भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा हादसा ये हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ना तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर अभी तक आया है, ना CM साहब खुद आए हैं। ये किस तरह की व्यवस्था आप कहेंगे इसको? देखिए, मुझे मालूम नहीं सरकार की क्या व्यवस्थाएँ हैं। मैंने पहले भी इस बात को कई बार जिक्र किया कि जहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, राहत भी तुरंत पहुँचनी चाहिए और उसके साथ साथ में उस इलाके में आकर के विधायक मंत्री वहाँ पहुँचे सरकार के
हमारे स्थानीय विधायक तो तुरंत पहुँचे और हमारे सांसद महोदय जी दिल्ली में 70 सेशन से आज सीधा दिल्ली से देहरादून आने के बाद फिर यहाँ पांवटा में इस हादसे के कारण उस परिवार को मिलने के लिए पहुँचे। मैं प्रदेश से बाहर था और प्रदेश से बाहर होने की वजह से मैं भी आज सीधा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुँचने के बाद सीधा यहाँ आया हूँ। मेरा इस पर ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है, लेकिन सरकार को तुरंत ऐसे हादसों में आकर के दुख भी साझा करना चाहिए और मदद के लिए भी हाथ बढ़ाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो राहत के लिए जो काम किए जा रहे हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, केंद्र लगातार मदद कर रहा है। मैंने इस बात को कहा है पहले भी, हिमाचल प्रदेश को राहत के रूप में 364 करोड़ रुपए की 2 किस्तें पहले ही जारी कर चुके हैं और तीसरी किस्त अभी हाल ही में 190 करोड़ रुपए की और जारी कर दी गई। और इसके साथ साथ में CRF का पैसा जो नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश के दौरे में आए थे तो उन्होंने भी 400 करोड़ रुपए की घोषणा की है और 400 करोड़ रुपए की घोषणा का मतलब है वो पैसा तुरंत आएगा ही आएगा, इसमें कोई वजह नहीं बनती। और जहाँ प्रदेश सरकार की बात है, मैं उनसे इस बात के लिए आग्रह करूँगा, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, कि वो जो राहत आ रही है वो जो प्रभावित परिवार हैं, प्रभावित लोग हैं, उन तक जल्दी पहुँचे, मदद जल्दी करने का। क्योंकि ऐसी आपदा की घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि राहत तुरंत पहुँचे, मदद जल्दी पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो प्रभावित हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस दिशा में सरकार काम करेगी। ठाकुर साहब, अंतिम सवाल है कि जो केंद्र की तरफ से मदद आ रही है, सरकार और सरकार के मंत्री बार बार कह रहे हैं कि वो पैसा है जो सभी राज्यों को मिल रहा है बरसात के बाद जो नुकसान हुआ है। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि अगर उस तरह की बात अगर वो कह रहे हैं, जो पैसा अभी दिसंबर के महीने में आता था वो जुलाई के महीने में उन्होंने दे दिया, जून के महीने में जारी कर दिया। इस बात को भी उनको समझना पड़ेगा। और उसके साथ साथ में 190 करोड़ रुपए अभी हाल ही में दिया, 400 करोड़ रुपए CRF का पैसा, वो ऐसा नहीं था कि वो स्टेट का पैसा था। और नितिन गडकरी जी आने के बाद उन्होंने एक बात कही कि जितने भी 4 लेन नेशनल हाईवे डैमेज हुए वो तो हम करेंगे ही करेंगे। पांवटा साहिब से दिव्य हिमाचल के लिए धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship. We groom competent global citizens to affect positive change around them.